Hello friends, science has proved now that 90% of our body is controlled by what we think, what we feel, and only 10% goes to what we eat. So let's understand how our emotional unbeing, जो हमारे अनवांटेड थॉट्स हैं, वो कैसे हमारी लाइफ पे एक टोल ले रहे हैं, लॉन्जिविटी पे टोल ले रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डेथ सुनने को मिलती हैं एट यंग एज ऑफ 40 years, 20 years also. Now what is the reason behind it? When we are continuously suffering from some or the other emotional issues, be it stress due to work or just continuous anxiety issues, anxiety about future, anxiety about money, anxiety about relationships, and all these anxiety issues keep a toll on us. हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम होता था हमारा बचपन में और उस दिन सुबह हमारी कोई इच्छा नहीं होती कुछ खाने की। आज भी अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि सुबह दूध पी के जाना है, ब्रेकफास्ट करके जाना है, तो बच्चे इमीडिएटली बोलते हैं नहीं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, तो कुछ भूख लगती ही नहीं। द गट सिंपली सेज नो टू ऑल फूड। सो जैसे जैसे हम इमोशनल बर्डन में बढ़ते जाते हैं लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप का बर्डन हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, हम एक वेगस नर्व होती है हमारे बॉडी में, हम उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। द वेगस नर्व इज द कनेक्ट बिटवीन गट, हार्ट एंड माइंड। सो ये वेगस नर्व जैसे खराब होनी शुरू हो जाती है, हमारा गट भी खराब होना शुरू हो जाता है। ये गट ही है जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, जो कि गुड माइक्रोब्स हैं, बैड माइक्रोब्स हैं। जब हमारे बैड माइक्रोब्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और गुड माइक्रोब्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन जैसे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और उसी के साथ हमारे गट माइंड बॉडी कनेक्शन जब डिस्टर्ब रहता है, तो हमारी उससे इम्यूनिटी लो होनी शुरू हो जाती है। और जब इम्यूनिटी लो हो, गट बैक्टीरियाज प्रॉपर नहीं काम कर रहे, तो हमारे बॉडी का मीडियम बदलना शुरू हो जाता है। जो हमारा सही मीडियम है वो अल्कलाइन होना चाहिए, पर जैसे जैसे हमारी बॉडी एसिडिक होना शुरू हो जाती है, उसी टाइम हमारे अंदर डिजीज़ेस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। कैंसर जैसी डिजीज़ भी तभी हमारे बॉडी में रहती है जब हमारा मीडियम एसिडिक हो जाता है। सो कोशिश हमको करनी है कि हमारा मीडियम अल्कलाइन रहे। पर अगर हमारा गट ठीक नहीं बिहेव कर रहा, अगर हम कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस में चल रहे हैं, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर कोई भी ग्रीफ है या एंगर, जेलसी, रिवेंज वाले थॉट प्रोसेसेस हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स सही रिलीज़ होने चाहिए वो नहीं होते। कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, सेरोटोनिन कम बनाता है हमारा गट, और हम कंटिन्यूस अपने ग्लैंड्स को बर्न आउट करना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे ग्लैंड्स भी ठीक सिक्रीट नहीं करते, तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरॉन एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं, वो जब ठीक नहीं होते, तो उससे हमारे को नींद की इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं कि रात को लेटे तो नींद नहीं आई, कंटिन्यूस थॉट्स चलते जा रहे हैं पर नींद नहीं आ रही। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो हमारे को स्लीपिंग पिल्स देते हैं, वो ये हॉर्मोन्स ही होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स ही होते हैं, जो कि एक्सटर्नली लेने और ज़्यादा हमारे को हार्म करते हैं।
तो हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम रेगुलरली रिलीज़ करते जाएं हमारे इमोशनल ब्लॉक्स को, तो हम ठीक रह सकते हैं, हमारे गट को ठीक कर सकते हैं, हमारे वेगस नर्व को ठीक कर सकते हैं और हम सारी डिजीज़ेस को दूर रख सकते हैं। हमारा एक एक थॉट हमारी बॉडी का एक एक सेल सुन रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर जब मैं आपको ये बोलती हूँ कि जैसे ही आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, इमीडिएटली आपकी हार्ट की आर्टरीज, जो आपके हार्ट के वेसल्स हैं, वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो आर्टरीज, वो वेसल्स आपके थॉट को पढ़ पा रही हैं। तो आपके थॉट एक एक सेल तक पहुंच रहा है, क्योंकि सेल का अंदर जो डीएनए है वो डीएनए इफेक्ट होता है और डीएनए के अंदर जो उसकी आत्मा, जो कि जीन है, वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो कंटिन्यूस एक प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है, जो कि एक से दूसरी बीमारी में हम शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। वेगस नर्व खराब होने से हमारा पैंक्रियास खराब होते हैं, हमारे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फैटी लिवर शुरू हो जाता है और साथ में एक एक करके ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हुई और कुछ ना कुछ शुरू होते 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 पूरे बॉडी के सिस्टम्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। सो कोशिश हमको ये करनी है कि हमारे को जो इमोशनल टर्मोइल है उसको हमने दूर करना है। और मैं NLP सेशंस कराती हूँ जिसमें हम अपरूटिंग द सीड्स ऑफ इमोशनल टर्मोइल एक प्रोग्राम कराती हूँ, अपरूटिंग द सीड्स ऑफ इमोशनल टर्मोइल। जैसे जैसे हम ये सीड्स को दूर करते जाते हैं हमारे, और साथ में ऐड करते जाते हैं पॉजिटिव चीज़ों को, तो वैसे वैसे हमारे ब्रेन के फंक्शंस काम करना शुरू होते हैं। जैसे ही ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट होने शुरू होते हैं, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, तो हमारी पूरी बॉडी सिस्टम बदलनी शुरू होती है। हमारा गट बैक्टीरिया जब ठीक होना शुरू होता है तो वेगस नर्व ठीक होती है, हमारे ऑर्गन्स ठीक परफॉर्म करना शुरू होते हैं, जो किडनी, लिवर के इश्यूज होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। और इन चीज़ों को टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 महीने में आपकी पूरी हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। एक्शन आपको लेना है कि एम आई रेडी टू गेट हेल्दी या एम आई हैप्पी पॉपिंग इन द पिल्स दैट द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड। If you are happy popping in those pills, then I wish you more happiness in life. But if you take a decision to come to me, to visit any NLP specialist and change the way your body is living, change the way your mind is thinking and declog yourself, अपनी emotional health को बढ़ाइए। all negative खटर पटर जो अंदर चलती जा रही है, unwanted thoughts की जो ट्रेन चलती जा रही है, उसको अपने अंदर से दूर करिए एंड देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे एक फुहारा बहना शुरू होता है, खुशियों का, गुड हेल्थ का, बेटर रिलेशनशिप्स का और abundance of health, wealth, happiness, creativity, money, everything starts flowing in your life. Please share this video if you have liked it with your friends and family. Enjoy your day.